नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जी को मारने वाला कौन व्यक्ति था, और उसके साथ यह भी जानेंगे श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई, किसने की, कैसे खत्म हुआ श्री कृष्ण सहित पूरा यदुवंश। तो चलिए जानते हैं इस कथा से इन सारी चीज़ों को। तो अंत तक अवश्य देखिए इस वीडियो को और जानिए श्री कृष्ण जी को मारने वाला कौन सा व्यक्ति था। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वो पिछले जन्म में कौन था। सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तकाल के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया। वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण जी द्वारका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्य भंडारा भी ले आए थे। श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उसने आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूह में विभाजित होकर एक दूसरों का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्याग और स्वधाम लौट गए।
बहेलिए का तीर लगने से हुई श्री कृष्ण जी की मृत्यु। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब इस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया वहाँ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण जी का पैर का तलवा दिखाई दिया। बहेलिए ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण जी के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण जी के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह क्षमायाचना करने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने बहेलिए से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। बहेलिए के जाने के बाद वहाँ श्री कृष्ण जी का सारथी दारुक पहुँच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बात कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जल मग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाए। यह संदेश लेकर दारुक वहाँ से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण जी की आराधना के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे शरीर ही अपने धाम लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण जी और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना उनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण जी की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिया। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट गए। इसके बाद श्री कृष्ण जी
निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गए। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। वानर राज बाली ही था। जरा बहेलिया सतलोग यह भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जिससे बाली को दी थी। तो दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की हमारी कथा, जिसमें हमने जाना श्री कृष्ण जी को मारने वाला कौन था। तो दोस्तों, वो था जरा बहेलिया। और दोस्तों, वो पहले जन्म में त्रेता युग में वो बाली था और उसी बाली को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी मृत्यु के लिए चुना। और दोस्तों, छुपकर बाली को बाण मारा था, इसलिए खुद के लिए भी यही मृत्यु चुनी। तो दोस्तों, आपने सारी चीज़ें जान ली। तो मिलती दूसरी वीडियो में और भी पौराणिक कथाओं के साथ और भी रहस्यमयी चीज़ों के साथ। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने और सुनने के लिए। अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद और जय श्री कृष्ण दोस्तों।